कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो। अब जरा सोचो, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज की बात चल रही है, पेट्रोल और डीजल का प्रेशर बढ़ रहा है, इंडिया जैसे कंट्री में दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है और बाहर दुनिया में वॉर जैसी सिचुएशन। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सब इंडिया को इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है? जो लड़ाई हज़ारों किलोमीटर दूर है, उसका असर यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है? आखिर मोदी जी क्यों शांत बैठे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आज की वीडियो में हम नॉइस को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट, लॉजिक और ग्राउंड रियलिटी को डिकोड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट जरूर कर देना दिल से। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल गेम। मिडिल ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं, ये दुनिया का एनर्जी हर्ट है। अगर इसराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है क्रूड ऑयल सप्लाई पर, और जब ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होता है तो ग्लोबल मार्केट में प्राइस रॉकेट की तरह शूट करता है। अब इंडिया का क्या सीन है? इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, बाहर टेंशन होगी और इंडिया में महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फूड प्राइसेस तक इम्पैक्ट आएगा, जो कि इस समय चल रहा है। यानी एक चैन रिएक्शन जो आम आदमी के पॉकेट पर सीधा अटैक करता है। अब आते हैं इंडिया के ग्राउंड रियलिटी पर। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें बोला जा रहा है सिलेंडर शॉर्टेज हो रहे हैं, फ्यूल ख़त्म होने वाले हैं, सप्लाई चेन कोलैप्स हो रही हैं। लेकिन ट्रुथ क्या है? आज तक अभी तक से किसी ने नहीं बताया। अभी तक कोई ऑफिशियली नेशन वाइड क्राइसिस डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ, कुछ जगह पर टेम्परेरी सप्लाई डिले हो सकता है, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट या लोकल डिमांड स्पाइक की वजह से होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब लोग पैनिक करते हैं, जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग एक सिलेंडर की जगह 2, 3, 4 या बल्क में कई सारे सिलेंडर बुक कर देते हैं और फ्यूल अननेसेसरी स्टोर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। यानी क्राइसिस रियल कम और फियर ड्राइविंग ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सबसे वायरल टॉपिक की, लॉकडाउन। क्या इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? आंसर है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर, प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। अभी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। और लॉजिकली भी सोचो, लॉकडाउन एक न्यूक्लियर ऑप्शन होता है जो सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज़ होता है। कोविड-19 के टाइम पर इकोनॉमी को जो डैमेज हुआ था वो अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है। इसलिए बिना किसी मेजर इमरजेंसी के गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट लॉकडाउन नहीं लगाएगी। तो ये र्यूमर्स कहाँ से आते हैं? फियर बेस्ड कंटेंट, क्लिक बेट क्रिएटर्स, पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो लोग को कंफ्यूज करते हैं और व्यू जनरेट करते हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेटजी। आखिर गवर्नमेंट का फोकस क्या है? देखो, किसी भी क्राइसिस में गवर्नमेंट 3 पिलर पर काम करती है। पहला, इमरजेंसी सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया अलग अलग कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करता है ताकि एक रीजन पर डिपेंडेंसी कम हो। अब दूसरा आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना, सब्सिडी, टैक्सेस और पॉलिसीज के थ्रू। अब तीसरा मेजर पार्ट होता है गवर्नमेंट का, पब्लिक कंट्रोल, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, पैनिक कंट्रोल करना गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर पब्लिक पैनिक करेगी तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। इसलिए आप नोटिस करोगे, गवर्नमेंट डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तभी देती है जब सिचुएशन जनरली सीरियस होती है। अब एक हिडन एंगल समझो, आज के टाइम में वॉर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं होती, इंफॉर्मेशन वॉर भी उतनी ही पावरफुल होती है। लोगों को डराना, अनसर्टेनिटी क्रिएट करना और नैरेटिव्स कंट्रोल करना, ये सब एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। इसलिए स्मार्ट व्यूवर क्या करते हैं? हर वायरल चीज़ पर बिलीव कर नहीं करते, ऑफिशियली सोर्स चेक करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, काम रहते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? इंडिया भी कंट्रोल में है, लेकिन ग्लोबल टेंशन का इम्पैक्ट आना पॉसिबल है। पैनिक क्रिएट करना सबसे बड़ा डेंजर है। अब सवाल क्या है? क्या आपको लगता है सिचुएशन और सीरियस होने वाली है, या इंडिया इस क्राइसिस को अभी स्मार्टली हैंडल कर लेगा? अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ऐसे ही डीप, रियल और नॉनसेंस एनालाइज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
क्योंकि यहाँ मिलते हैं सिर्फ रियलिटी बिना किसी प्रोपेगेंडा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।